हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो डू लाइक शेयर एंड सब माय चैनल। थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत ने जो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा जो पदक हैं वो किस खेल में जीते हैं? तो भारत ने जो सबसे ज़्यादा पदक हैं वो हॉकी खेल में जीते हैं और वो हैं 13 पदक, जिनमें 8 स्वर्ण हैं, 1 रजत है और 4 कांस्य हैं, जो 1928 से लेकर 2024 तक चले हैं। तो राइट आंसर जो है वो सी रहेगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो ट्रिपल एक्सेल जो रिलेटेड है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो वो ट्रिपल जो एक्सेल है वो एक फिगर स्केटिंग का जो सबसे कठिन जंप है, जिसके स्केटर आगे की ओर टेक ऑफ लेकर हवा में 3.5 चक्कर लगाता है और विपरीत पैर पर वो बैकवर्ड लैंड करता है। तो जो राइट आंसर है वो इसका बी रहेगा। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 2025 में जो न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो 2025 में न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं जो उनका नाम है क्रिस्टोफर लॉक्सन जो हैं वो बने हैं। 27 नवंबर 2023 में इस पद पर वो कार्यरत थे और वो नेशनल पार्टी के नेता हैं। तो राइट आंसर जो है क्रिस्टोफर लैक्सन जो हैं तो राइट आंसर जो है वो बी है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि समान नागरिक संहिता अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद जो है 44 के अंदर है और यह राज्य को नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 का हिस्सा है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 42 में, कार्य की जो न्याय संहिता और मानवीय स्थितियों तक प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 43 में श्रमिकों के लिए जो निर्वाह मजदूरी और जीवन स्तर में सुधार। और अनुच्छेद जो 44 है उसने बताया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 ने बोला है बच्चों की प्रारंभिक जो बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। अनुच्छेद 46 ने अनुसूचित जातियां जनजातियां कमजोर वर्गों के शिक्षण और आर्थिक हितों की उन्नति के लिए बताया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, अनुच्छेद 330 ए है क्या? तो अगर हम बात करें संविधान के 106 संशोधन में, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम की अगर हम में द्वारा 2023 में जोड़ा गया अनुच्छेद है, जो लोकसभा और राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में कुल सीटों का 1/3 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। तो ये इसका जो राइट आंसर रहेगा वो महिलाओं की सीट के आरक्षण की बात की गई है। अगला क्वेश्चन ये है कि जल्लीकट्टू जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो जल्लीकट्टू जो तमिलनाडु के एक पारंपरिक बैल खेल है, जो पोंगल त्योहार मकर संक्रांति के दौरान आयोजित होता है, जिसमें युवा बैल को कुबड़ पर जो थैली बांधकर उसे पकड़ने का प्रयास किया जाता है। तो राइट आंसर है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो प्रथम 5 वर्षीय जो योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका जो मुख्य उद्देश्य था तो उसका बी है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो प्रथम 5 वर्षीय जो योजना है 1951 से 1956 का जो मुख्य फोकस कृषि सिंचाई और खाद्य आत्मनिर्भरता और मुद्रा जो स्फीति नियंत्रण पर था। यह जो हॉवर्ड डोमर मॉडल द्वारा आधारित थी, जिसने बचत बढ़ाने पर अधिक जोर दिया था। 1956 के अंत में 5 जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए थे। इस योजना में लक्षित वृद्धि 2.1%, जबकि जो प्राप्त विकास दर 3.6% थी। तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना मॉडल किस पर आधारित थी? तो उसका जो राइट आंसर है वो महालोबिनस जो मॉडल है उसके ऊपर आधारित थी। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास और विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी का जो औद्योगिकरण था, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, उसके ऊपर इसका मेन फोकस था। लक्षित वृद्धि 4.5% थी, जबकि वास्तविक विकास दर जो अपेक्षा में थोड़ी कम थी, जो कि 4.27% रही थी। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के में जो कानून को प्रतिस्थापित किया गया है? तो उसमें अगर हम बात करें 25 दिसंबर 2023 को जो पारित हुआ है नया कानून, जिसमें जो आईपीसी 1860 की 511 धाराओं को 358 जो धाराओं को संक्षिप्त किया गया है, जो समकालीन अपराधों जैसे साइबर
और अपराध, असंगठित अपराध के लिए आधुनिक प्रावधान को साथ में जोड़ता है। तो इसमें मेनली जो बात की गई है, तो इसमें इसका जो राइट आंसर है वो है इंडियन पैनल कोड की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, विंध्याचल जो पर्वत किन दो प्रमुख भौगोलिक भागों के लिए विभाजक जो कार्य करती है? तो यह लगभग 1050 से 1086 किलोमीटर जो है लंबी प्राचीन पर्वतमाला मध्य भारत में स्थित है, जो गंगा घाटी के उत्तरी मैदानों में और को दक्षिण के प्रियद्वीपी पठार दक्कन को अलग करती है। तो जो राइट आंसर है वो बी है, जो क्या विंध्याचल जो पर्वतमाला है उत्तरी मैदान और दक्कन पठारों को जो है अलग अलग करती है। उसके बाद है, राज्य के जो मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो उसका जो राइट आंसर है गवर्नर की बात हो रही है, राज्यपाल की। तो भारतीय जो संविधान अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल जो गठबंधन के नेताओं को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, मणिपुर में किस प्रकार का नृत्य है जो और किस देवी देवताओं को वो समर्पित किया जाता है? तो मणिपुरी नृत्य मणिपुरी राज्य का जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जो 18वीं शताब्दी में वैष्णव जो भक्ति से प्रकाशित हुआ है तथा रासलीला के माध्यम से वो राधा कृष्ण और कृष्ण की लीलाओं को दर्शाते हैं। तो जो राइट आंसर है ये एक शास्त्रीय नृत्य है और जो राधा कृष्ण के जो रासलीला को दिखाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पक डाउन जो है शब्द का प्रयोग जो है वो किस खेल में किया जाता है? तो उसका जो शब्द है ये आइस हॉकी के अंदर किया जाता है। तो आइस हॉकी में पक डाउन जो है फेस के ऑफ के दौरान रेफरी द्वारा पक को जमीन पर गिराने के संबोध में किया जाता है, ये जिसे खेल शुरू या पुनः आरंभ होता है। अगले क्वेश्चन में ये है कि भारतीय जो सांसद का उच्च जो सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा को सांसद का जो स्थायी उच्च सदन कहा जाता है। तो राइट आंसर है बी, जिसमें 250 सदस्य होते हैं, 238 तो राज्य के होते हैं, केंद्रीय शासित प्रदेशों की में से चुने गए 12 और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं। यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है तथा कभी भी पूर्णता भंग नहीं होता, जबकि लोकसभा निचला सदन बोला जाता है। तो राज्यसभा उपला है और जो लोकसभा है वो निचला सदन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद राष्ट्रपति को जो है सभा भंग करने की जो शक्ति कौन देता है? तो उसका जो अनुच्छेद 85 है, जो 85 है, उसके अनुसार राष्ट्रपति सांसद का सत्र बुला सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं या लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः प्रधानमंत्री की सलाह पर ये काम जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जो शास्त्रीय नृत्य परंपरागत रूप से केवल पुरुष द्वारा किया जाता है? तो उसका जो राइट आंसर है कथकली की बात हो रही है। कथकली केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है जो 17वीं शताब्दी में विकसित हुआ था, जिसमें पुरुष कलाकार ही सब भूमिका करते हैं। अगर हम कोई स्त्री भी है तो वो भी पुरुष ही उसकी भूमिका करते हैं। तो उसमें भारी मेकअप और वेशभूषा के साथ ये किया जाता है। यह रामायण महाभारत कथाओं पर आधारित है, जो आंखों, हाव भाव और जो उनकी जो गेस्चर होते हैं उससे वो अभिनय करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो जो राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू ने किया था, जो कि एक 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है जिसका जो आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ये किया गया है, जिसका उद्देश्य है पर्यावरणीय चुनौतियों पर चर्चा करना और सतत विकास के लिए बढ़ावा देना इसका काम रहेगा। तो राइट आंसर जो है बी रहेगा। अगला क्वेश्चन ये है कि जो ब्रीडी और ईगल जो एक शब्द है जो किस खेल के अंदर यूज किया जाता है? तो उसका जो राइट आंसर है गोल्फ रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि उसमें पूछा गया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के 2024 में लोकसभा के वो कौन है? तो राजीव कुमार जो हैं उन्होंने मई 2022 से 2025 फरवरी 2025 तक मुख्य चुनाव आयुक्त का जो पद है संभाला है, जिसमें 2024 लोकसभा चुनाव सहित कई राज्यों में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने संपन्न कराए हैं। अगर हम बात करें
ज्ञानेश कुमार जो हैं वो 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें चीफ इलेक्शन ऑफिसर चुने गए थे। तो उसका जो राइट का आंसर है तो राजीव कुमार। अगर हम बात करें 2024 की तो वो कौन है, वो राजीव कुमार है, क्योंकि जो ज्ञानेश कुमार है वो 19 फरवरी 2025 में उन्होंने पदभार संभाला है। अगला क्वेश्चन ये है कि वकटंग जो वंश का संस्थापक कौन है। तो वाकाटंग जो है उसका जो राइट आंसर है विंध्याशक्ति जो है, विंध्याशक्ति ने जो तीसरी शक्ति जो शताब्दी में मतलब लगभग 250 से 270 ईस्वी में मध्य भारत के दक्कन क्षेत्र में वाकाटंग जो वंश की स्थापना की थी, जो सतवाहन साम्राज्य के पतन के बाद उभर कर निकला था। अगला क्वेश्चन, अगर हम बात करें योजना आयोग की स्थापना कब की गई है तो 15 मार्च 1950। तो बी इज़ द राइट आंसर। 15 मार्च 1950 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता पर एक प्रस्ताव के माध्यम में ये हुआ था। जो समाप्ति है नरेंद्र मोदी सरकार ने 17 अगस्त 2024 में इसे भंग कर दिया था और इसकी जगह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का जो है गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन कि हाल में ही जो भारत के जो महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो महान्यायाधीश मतलब अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर है जो है राष्ट्रपति है। और नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत केंद्रीय मंत्री जो परिषद हैं की सलाह पर होती है और वो राष्ट्रपति को इच्छा पर पद धारण करते हैं, यानी उनका कोई निश्चित न्यायकाल जो कार्यकाल है वो नहीं होता है। अगर हम बात योग्यता कौन बनते हैं, ये वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, वो भारत का नागरिक हो, 5 साल तक हाई कोर्ट का जज या 10 साल तक एडवोकेट का उसमें अनुभव हो, और उसके बाद पद की प्रकृति कैसी है, वो भारत सरकार के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, राष्ट्रपति की इच्छा तक वो पद पर रहता है। और भारत में जो हम बात करें अटर्नी जनरल की अभी वर्तमान में, तो उनका नाम है आर वेंकटरमणि है, जो जिन्होंने 1 अक्टूबर 2022 में ये पद संभाला है। अगला क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में जो भारत के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है प्रोफेसर असीम कुमार घोष हैं, जिन्होंने 21 जुलाई 2025 में हरियाणा के 19वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो श्री नायब सिंह सैनी जो हैं उन्होंने 17 अक्टूबर 2024 में हरियाणा के 12वें मुख्यमंत्री बने हैं और वो इस बार कुरुक्षेत्र के जिले लाडवा विधानसभा से क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं। पार्टी कौन सी है, भारतीय जनता पार्टी है। अगर हम बात करें हरियाणा राज्य के विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं, लोकसभा की 10 सीटें हैं और राज्यसभा की हैं 5 सीटें हैं। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।